कर्म फलों को काट सकते हैं या नहीं? पहले प्रारब्ध को समझिए। सवाल है कि गुरु हमारे प्रारब्ध को काट सकते हैं कि नहीं। अगर प्रारब्ध को नहीं काट सकते तब तो लाखों लोग हैं जो अपने प्रारब्ध, अपने कर्म बंधनों के अंतर्गत चल रहे हैं। गुरु अगर प्रारब्ध को नहीं काट सकते, प्रारब्ध का अर्थ हुआ, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो हुआ संचित कर्म जो हमने पहले कभी किया है और जिसका फल अभी बाकी है। एक प्रारब्ध होता है जिसका अर्थ है कि वह कर्म फल अब धीरे धीरे आ रहा है, जिसको भोग रहे हैं हम, वो सुख हो या दुख हो। तो ये प्रारब्ध को अगर गुरु नहीं काट सकते तब तो गुरु का काम ही नहीं चलेगा। जीव शिव की ओर चलेगा ही नहीं, उनका शिष्य महादेव की ओर बढ़ेगा ही नहीं, उनका काम नहीं चलेगा। गुरु तो बहुत बड़ी सत्ता है, शिव गुरु के रूप में तो सर्वोच्च सत्ता है वो। गुरु भाव आपके प्रारब्ध को खंडित करता है, गुरु भाव ही खंडित कर देता है। गुरु भाव में सब सम्मिलित है, नमः शिवाय भी है, शिव की दया भी है, शिव चर्चाएं भी हैं। गुरु भाव ही आपके प्रारब्ध को खंडित करता है, लेकिन सही गुरु जो होते हैं वो उतने ही प्रारब्ध को खंडित करते हैं जो आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा देते हैं। और उस बाधा भी अगर आएगी तो उतना प्रारब्ध हट जाएगा जिससे आप संघर्ष तो करेंगे लेकिन निकल जाएंगे, आपको रास्ते मिल जाएंगे। प्रारब्ध तो रहता ही रहता है जीव के साथ, वो कोई भी जीव हो, इंसान हो या मानवेतर प्राणी हो, प्रारब्ध तो रहेगा, कर्मफल तो रहेगा। गुरु भाव ही कर्मफल को दग्ध करता है, उसको खंडित करता है और आपके मार्ग को प्रशस्त करता है कि शिष्य उस मार्ग पर चल सके और कर्मफल यानी प्रारब्ध उसको उस दिशा में बाधा कम दे। ऐसी बाधा तो नहीं ही दे, अवरोध ऐसा नहीं दे कि हमारा आपका आगे बढ़ना, उन्नयन होना हमारा आपका रुक जाए। वैसे हमेशा जान लीजिए कि ज़िंदगी में ख़राब समय आता है। जब भी आप चलते हैं सड़कों पे तो ख़राब सड़कें आती हैं आपके मंजिल तक और उन सड़कों से गुजरना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि अगर ट्रैक्टर से ख़राब सड़कों पर गुजरे आप तो आपको परेशानी ज़्यादा होगी, शरीर की थकान बढ़ेगी। लेकिन उन्हीं खराब सड़कों में अगर अच्छी गाड़ी से गुजरे, स्कॉर्पियो से गुजरे, बोलेरो से गुजरे, अच्छी गाड़ी से गुजरे तो आपको जर्क कम होगा। ये महसूस होगा क्योंकि रास्ते खराब हैं, लेकिन शरीर में दर्द कम होगा, थकान कम होगी। मैंने कहा जिंदगी में शिव की सवारी ले लो, शिव की सवारी ले लो। वो खराब सड़कें जब आएंगी तो आपको महसूस होगा कि खराब समय जा रहा है, असुविधाएं हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, लेकिन आपकी गाड़ी धीरे 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 हिचकोटे खाते निकल जाएगी। आपका एहसास थोड़ा कम हो जाएगा, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, गुरु प्रारब्ध को खंडित करते हैं, नष्ट करते हैं, दग्ध करते हैं। गुरु तो बहुत ऊपर की सत्ता है, गुरु भाव ही उसको नष्ट कर देता है, कम कर देता है। लेकिन सारे प्रारब्ध खत्म नहीं होते। जिन प्रारब्धों को भोगने की विवशता हमको आपको है, जो हम नहीं चाहते हैं भोगना, वो खंडित होते हैं, बाकी प्रारब्ध खंडित नहीं होते।